राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ दिव्या रोहेला और आप सबका स्वागत है मेरे न्यू मिनी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग है मेरे भतीजे वंश के बर्थडे सेलिब्रेशन का। तो सबसे पहले मैं वंश के लिए लेने गई गिफ्ट। तो मिल्क की मार्केट बंद थी क्योंकि सैटरडे था, तो हम पहुँचे ट्रेंड्स। तो फर्स्ट फ्लोर पे सब गर्ल्स का लगा हुआ था और किड सेक्शन था सेकंड फ्लोर पे। तो मैं वंश को लेकर पहुँची ऊपर सेकंड फ्लोर पर, और वंश देखो कितना खुश है। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने बच्चों के लिए आउटफिट्स देखने हैं या अपने लिए आउटफिट देखने हैं तो आप पहुंच सकते हैं मिल्क के ट्रेंड्स। यहाँ पे काफ़ी सारा स्टॉक है जिसमें आपको कुछ ना कुछ पसंद ज़रूर आएगा। और हमने कुछ आउटफिट चूज़ भी किए, सिलेक्ट करे वंश के लिए। वंश की हेल्प के साथ जो जो वंश को पसंद आया, मैंने वो आउटफिट वंश के लिए सिलेक्ट करे। फिर वंश गया ट्राई करने। तो एक एक करके वंश सारे आउटफिट ट्राई करेगा। काफ़ी आउटफिट ट्राई करने के बाद हमने कुछ फ़ाइनल किए। तो ये फर्स्ट आउटफिट था। आप लोग भी बताना कि सबसे ज़्यादा वंश के ऊपर कौन सा आउटफिट सूट कर रहा था। हमने कौन सा लिया वो तो लास्ट में आपको दिख ही जाएगा जब वंश अपना बर्थडे का केक कट करेगा। तो ये पैंट तो हमारी मतलब सेम ही थी। हमने टॉप चेंज की थी, फिर नीचे का चेंज किया था। तो कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई, कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। और ये वाला आउटफिट मुझे सबसे अच्छा लगा था, बट अफसोस ये इसमें कुछ इशू आ गया था तो लास्ट में बिलिंग नहीं हो पाई। तो कुछ चीज़ें हमने सिलेक्ट कर ली। अब हम पहुँचे नीचे बिलिंग के लिए। फिर हमने करवाई बिलिंग। वंश को जो आउटफिट समझ में आया वो मैंने उसको दिलवा दिए। फिर हम घर के लिए निकल पड़े और कुछ हमने डेकोरेशन का सामान भी ले लिया था। तो आ गए हैं हम घर। तो ये मैंने छोटा सा सेटअप तैयार किया डेकोरेशन का, जिसमें मेरी हेल्प की वंश और हार्दिक ने। आप लोगों को ये मेरी छोटी सी डेकोरेशन कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। फिर फिर आती है केक कटिंग की बारी। वंश ले आया था हमारी शॉप से रामा स्वीट हाउस का फेमस मिल्क केक। कुछ लोग पेस्ट्री केक नहीं खाते, लेकिन ये केक सब पूरे मन से खाते हैं। लेकिन बच्चों के लिए हमने एक पेस्ट्री केक भी लिया था जो कि ले आए थे भैया। और यहाँ पे इसके वंश के बहुत सारे दोस्त आ गए थे और संदीप भैया भी आ गए थे, जिनका इंतज़ार हो रहा था बहुत देर से केक कटिंग के लिए। हर्ष यहाँ पे देखिए शैतानी कर रहा था। अब केक कटिंग की बारी आती है। तो सारी कैंडल्स जलाने के बाद हम करते हैं केक कट। तो ये है वंश का 7th बर्थडे, और हम वंश का बर्थडे हर बार अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। छोटी मोटी चीज़ें हम कर लेते हैं जिससे कि वंश को खुशी मिल जाए। सुबह से ही वंश मतलब 4 महीने पहले से ही वंश कह रहा था मेरा बर्थडे आने वाला, मेरा बर्थडे आने वाला है। अब केक कटिंग की बारी आती है जिसमें संदीप भैया और भाभी ने मिलकर केक कट किया। और हार्दिक और लल्ली तो भाई साथ में बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा बर्थडे है। तो सब ने मिलके केक कट किया। और अब आती है केक खिलाने की बारी। भैया ने इतना सारा केक ले लिया हाथ में। वंश को बहुत पसंद है केक, तो सारा पेस्ट्री का केक तो बच्चों ने ही फिनिश कर दिया था और मिल्क केक खाया था। हमारे नेबर्स ने, आंटी वगैरह को मिल्क केक ज़्यादा पसंद आता है। तो ये वंश का पूरा मुँह यहाँ पर सन चुका है केक से। और अब आती है कैंडल ब्लो करने की बारी। तो वंश ने सारी कैंडल्स बुझा दी और वंश ने विश मांगी या नहीं ये तो नहीं पता। फिर आती है एक एक करके सबकी टीका करने की बारी। और वंश को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी सबने, बड़े लोगों ने। और पूजा ने यहाँ पे टीका किया और बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिले वंश को। इधर हार्दिक बैठा था। हार्दिक सोच रहा था मुझे भी कुछ मिल जाए, लेकिन हार्दिक को कुछ नहीं मिला। फिर आते हैं उसके फ्रेंड्स, जो कि वंश के 2 फ्रेंड्स आए थे। एक का नाम युवराज था, दूसरे का नाम मुझे नहीं पता क्या था। फिर उन्होंने भी वंश को गिफ्ट दिए। और ये हैं हमारे पड़ोस की आंटी, इन्होंने भी वंश को ब्लेसिंग्स दी। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोग आए हमारे छोटे से सेलिब्रेशन में। और अब आते हैं ये किट्टू और हर्ष जो है बहुत शैतान। फिर आती है मेरी बारी। जो हमने ट्रेंड से गिफ्ट लिया था वो वंश को देने की। एक आउटफिट तो वंश पहन चुका था, दूसरा आउटफिट मैंने उसे गिफ्ट कर दिया। तो हैप्पी बर्थडे वंश, तुम जियो हज़ारों साल। एक और आंटी हैं ये भी हमारी पड़ोस में ही रहती हैं। इन्होंने टीका किया। इनको यही नहीं पता था टीका मतलब बर्थडे किसका। साथ में वंश का भी हो रहा था, हार्दिक का भी हो रहा था। जब बैठे हैं साथ में तो क्या ही कर सकते हैं। अब ये बच्चे ने बलून फोड़ना चालू किया। जो मेरी डेकोरेशन थी वो सब फोड़ डाली, मेरी मेहनत सब। लेकिन क्या कर सकते हैं, बर्थडे में अगर बलून ना फोड़े तो क्या ही सेलिब्रेशन। अब आती है सबको केक खिलाने की बारी। तो वंश ने एक एक करके सबको खिलाया केक। और केक सबसे पहले हमने पेस्ट्री वाला बांटा था, फिर हमने बांटा था दूसरा वाला केक। तो यहाँ पे ये बच्चे शर्मा रहे थे कि वीडियो में हमें मत लो दीदी। फिर आती है खाना खिलाने की बारी। यहाँ सब लोग खाने की तैयारी कर रहे थे और मैं सर्व कर रही थी सबको खाना।
तो ये है मेरी छोटी सी भतीजी सौम्या, जो मुझे देख के बहुत खुश हो रही थी और मैं ट्यून निकाल रही थी तो ये डांस भी कर रही थी। मुझे इससे मिलके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे भाभी और मामी वगैरह खा रही थी खाना, जो लास्ट में आई थी। सबको खाना खिलाने के बाद नंबर आता है मेरा खाना खाने का। तो ये है मेरी प्लेट और खाने में हमारे यही चीज़ें बनी थी। फिर मैंने खाना खाया। इधर हर्ष और किट्टू भी खाना खा रहे थे। आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। ढेर सारा प्यार देते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।